हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ग्रेजुएशन, जो कि ग्रेजुएशन लेवल सीईटी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो थर्ड शिफ्ट का जो 131C नंबर का जो पेपर था उसको अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सीधे ही क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करते हुए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका, ये आप बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध आपके कोटा से बिल्कुल नहीं है। बाकी मीठालाल व्यास आपके जैसलमेर से, किशनलाल जोशी का संबंध भरतपुर से हो जाएगा, पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध आपके अलवर से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। कारण आर, वे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो दूसरे का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही सही है भाई। कथन दोनों ए आर दोनों ही सत्य है, अभिकथन और कारण। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। तो थर्ड का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। तो फोर का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरी देवी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किशनलाल जोशी। अभी ऊपर ही पूछा गया था, ये आपका सवाल वापस से रिपीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने करवाया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका करवाया गया था। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आपका करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता ने की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी, ये आपको बताना। तो देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला आपका बिल्कुल। रणछोड़ दास गट्टानी, आनंद राज सुराणा, भंवरलाल शर्मा, बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है ना, बाल मुकुंद बिस्सा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है आपका, लेकिन ये डिलीट कर दिया गया तो मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। 8वां क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे, ये आपको बताना है। तो जैसलमेर में गुंडाराज के जो लेखक थे वो कौन थे, इस पुस्तक के जो लेखक थे सागरमल गोपा थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, 1905 का बंगाल का विभाजन, भारत सरकार अधिनियम 1909। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1905 का बंगाल का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। संत हरिदास देश संप्रदाय के संस्थापक थे, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको याद रखना, जैसे निगाह,
देखो, नी से आपका निरंजनी संप्रदाय, है से आपका हरिदास, गा से गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा क्या है, तो गाढ़ा नागौर इनकी प्रमुख पीठ है। ठीक है, तो निगाह आपको याद रखना है, जिससे आपको ये पूरा याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो 12 का अपन आंसर देख लेते हैं, कौन सा राइट आंसर बोलना, सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुलाबो। गुलाबों का जो संबंध है वो मांड गायन से नहीं, वो कालबेलिया नृत्य से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजातियों में प्रचलित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रासिया जनजाति के अंदर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं, ये आपको बताना। तो 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है। कहाँ मिले, तो बैराट विराट नगर में आपको मिले हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल लोक कला जो मंदिर आपका स्थित है कहाँ है, तो उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोक कला मंडल है ना, उसी को ही लोक कला मंदिर कहा गया। कंफ्यूज करने के लिए बस मंदिर लिख दिया तो बच्चे सारे कंफ्यूज हो गए, यार ये कौन सा मंदिर आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो 1952 में जिसकी लोक कला मंडल की स्थापना हुई थी देवीलाल सामर के प्रयासों से, वही लोक कला मंदिर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। वैली किशन रुक्मणीरी रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, यानी इनके जो रचयिता थे वो किस शासक के दरबारी कवि थे, ये आपको बताना। तो मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ ने इसकी रचना करी थी, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान के किस हस्तकला से है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल सैनी जो है वो ब्लू पोर्टिस इनका संबंध। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं को मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा काली खो पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 19 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। तो 20 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो मिहिर कुल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, मिहिर कुल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इल्ला न देनी आपनी हालरियो हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माई, उपयुक्त पंक्तियों में किस ग्रंथ से ली गई। वंश भास्कर, वीर सतसई, कानड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज रासो। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीर सतसई की पंक्ति आई है। सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया था, अगर जिसको थोड़ा सा ज्ञान नहीं होगा वो सवाल को नहीं कर पाएगा। तो ये जो पंक्तियाँ उठाएगी वीर सतसई से उठाएगी। ठीक है, कहाँ से उठाएगी, वीर सतसई से उठाएगी। और वीर सतसई के जो रचनाकार है कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कौन है, बिल्कुल सूर्यमल मिश्रण। कौन है भाई, सूर्यमल मिश्रण, जो कि वीर सतसई के आपके रचनाकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, सम्मिलित करने वाला है। देख लेते अपन। गोगाजी, पापूजी, हड़पूजी एक तरफ लोक देवता, एक तरफ जन्म स्थान आपको दिया हुआ है और इसको आपको सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करते हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट का जो आपका हो जाएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट का आपका गोगाजी का संबंध तो ददेर व चूरू से है, ये हो गया ददेर व चूरू, क्लियर। उसके बाद में बात करता हूँ पापूजी की। तो पापूजी का जो संबंध है आपका कोहू, कोहू से पापूजी का हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कि इनकी हड़पूजी और फत्ताजी। हड़पूजी का जो संबंध है वो बुढ़ोल से हो जाएगा आपका। ठीक है, फत्ताजी की मैं बात करता हूँ तो सांतु से इनका संबंध हो जाएगा। तो इसका फाइनली जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो
जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, रामदेव पशु मेला नागौर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवरात्रि पशु मेला जो आपका लगता है वो बिल्कुल कहाँ लगता है, तो शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, सवाई माधोपुर में नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथकार ने अपने ही ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो 24 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है भाव भट्ट। किसने? ऑप्शन नंबर ए भाव भट्ट ने अपने ही ग्रंथों का नाम बीकानेर शासक महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, यह आपको बताना है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा की खोज इतावली इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टैसिटोरी ने की है। प्राक हड़प्पा में अग्निवेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। तो 25 जो क्वेश्चन है ना ये डिलीट कर दिया गया है भाई, इसको डिलीट कर दिया गया है। इसमें सारे ही ऑप्शन सही थे इसलिए इसको डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, संत रामचरण जी, दुर्लभ जी, संत चरणदास जी, संत रज्जब जी। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवि दुर्लभ जी जो है नरसिंह के नाम से आपके फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? जीर्ण माता, नागनेची माता, शीतला माता, सकराय माता। तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला जीर्ण माता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है, ये आपको बताना। कागा, गेटोर, मां सत्य, बड़ा बाग। तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मां सत्य। ऑप्शन नंबर सी, जिसे महासती कहा जाता है वैसे क्या कहा जाता है, याद रखना महासती। यहाँ मां सत्य लिखा हुआ ये भी आपका सही मानेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, गेटोर जो आपके जयपुर के राजघराने के हो गए, बड़ा बाग आपका जैसलमेर के राजघराने का अंत्येष्टि स्थल होगा, कागा आपके जोधपुर के राजघराने का अंत्येष्टि स्थल हो गया। तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से राजपुताना के किस क्षेत्र में वरिक वंश ने शासन किया था, यह आपको बताना है। तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बयाना। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका आरएस के अंदर भी पूछा गया था 2018 वाले पेपर के अंदर, या 16 या 18 था उसी के अंदर ही आपका पूछा गया था। देखो इसलिए क्वेश्चन वापस से, बहुत सारे क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं। आप अच्छे से क्लास लो, अच्छे से तैयारी करो, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। बस मेहनत करते रहो, सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेहनत करने वाले की मेहनत ऊपर वाला कभी भी ज़ाया नहीं करता है, तो आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं होगी। बिल्कुल आप मेहनत में लगे रहें, ज़रूर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? तो 30 का देख लेते हैं। नौटंकी भरतपुर धौलपुर, तमाशा जयपुर, तुर्रा कलंगी मारवाड़, रम्मत बीकानेर जैसलमेर। तुर्रा कलंगी का संबंध आपके मारवाड़ से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुर्रा कलंगी का संबंध आपका मारवाड़ से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तुर्रा कलंगी तो आपके मेवाड़ की फेमस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते, कहाँ पहने जाते हैं आपको बताना। तो 31 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानों के अंदर पहने जाते। कहाँ पहने जाते? कानों के अंदर पहने जाते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने जो चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, कब बनाया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना 1585 यानी 1585 के अंदर अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। आवानेरी और राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? तो 33 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुज्जर प्रतिहार काल से संबंधित है।
हमीरहट नामक ग्रंथ किसने लिखा था, ये आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? चंद्रशेखर द्वारा आपका हमीरहट लिखा गया है। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनना है आपको, ठीक है। तो सही क्रम चुन लेते हैं अपन। सबसे पहले इसमें आया था आपका सारंगपुर का युद्ध, सबसे पहले लड़ा गया भाई सारंगपुर का युद्ध, ठीक है, 1437। फिर इसके बाद बात कर लो तो घाघरोन का युद्ध आ गया आपका, घाघरोन का युद्ध, ठीक है। घाघरोन का युद्ध आपका लड़ा गया था 1518। फिर आपका आ जाता बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध आपका कब लड़ा गया था? तो बिल्कुल आपको याद रखना, खानवा के यानी 1527 में, 1 महीने पहले ही बयाना का युद्ध हुआ था आपका, ठीक है। फिर मावली का युद्ध, फिर आपका सबसे आखिर में आएगा मावली का युद्ध। तो बिल्कुल आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम उदयनी उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है, ये आपको बताना है। तो 36 का देख लेते, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा तांबा से। किससे? तांबा से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। तो नाबार्ड की जो आपकी स्थापना हुई थी बिल्कुल 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी जो है उड़ीसा संबलपुर, ये आपका बिल्कुल सम्मिलित है, ठीक है, या कोयला का आपका उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों को निम्नलिखित में से घटता हुआ सही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना। तो सही क्रम जो है आपका बिल्कुल सबसे पहले कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, केरला के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, ये आपको बताना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 41 का आपका बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना 75। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 43 का अपन देख लेते हैं, अल्पाइन, सवाना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और मानसूनी। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट के पश्चिम ढालों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। भारत के अंदर जो सर्वाधिक पवन ऊर्जा की जो क्षमता विद्यमान है वो कौन से राज्य में? तो गुजरात में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सैलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है जोधपुर को, कोटा को, बीकानेर, उदयपुर को। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह है? 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। बिशलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ था, ये आपको बताना है। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1999 में पूर्ण हो गया था भाई। कब हुआ था? 1999 में ये बनकर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, ये आपको बताना है। तो 49 का जो राइट दूसरे स्थान पर जो है
वो आपकी बनास बेसिन नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनास बेसिन है ना, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 49 का। कथन ए और आर देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान वन अधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है, तो 50 का अपन देख लेते। केवल ऑप्शन नंबर ए तो आपका सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। तो इसका जो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना, पश्चिमी भाग के अंदर, राजस्थान के अंदर एंटीसोल मृदा पाई जाती है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। एरिडोसोल भी आपके पश्चिमी भाग में पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर या एंटीसोल और एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है आपको बताना। डोलोमाइट, बाजला काबरा, फ्लोराइड मांडो की पाल, सीसा जस्ता रामपुर आगोचा, रॉक फास्फेट बरोडिया। तो 52 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉक फास्फेट का संबंध बरोडिया से नहीं है, ठीक है। रॉक फास्फेट का जो संबंध है बरोडिया से नहीं है, जामर कोटड़ा से है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और डोलोमाइट आपके बाजला काबरा में मिलता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आकल कास्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है, ये आपको बताना है। तो 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, थुम्बली गांव बाड़मेर। कौन सा? थुम्बली गांव बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कैसी? AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? खेजड़ी, प्लास, खेर और दोक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेर के वृक्ष से आपका कत्था निकाला जाता है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा नदी और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? दाई, अजमेर, बाणगंगा जयपुर, काकड़ी जैसलमेर, वात्रक बांसवाड़ा। तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वात्रक का संबंध आपके बांसवाड़ा से नहीं है। कहाँ से नहीं है? बांसवाड़ा से वात्रक का संबंध बिल्कुल आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? वे अर्धशुष्क, हाड़ौती का पठार, माही बेसिन और पूर्वी मैदान। तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती के पठार के अंदर आपका सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं आप। 59 का जो आपका राइट आंसर, सबसे ज़्यादा जयपुर, जयपुर के बाद आपका जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका अलवर, अलवर के बाद आपका नागौर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जा रही है? बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा टफ नहीं था ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बाड़मेर के अंदर स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1967 में लगाया गया। कब लगाया गया था? 1967 में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राज्यपाल शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? देखते इसमें से 63 में से आपका असत्य कथन कौन सा है? तो पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है, यही कथन आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 64।
तो 1947, 1949, 1951, 1955, 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 1949 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो सैयद सगीर अहमद जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो 66 में अपन देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ना, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सन 1972 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश के शब्द का उल्लेख किया गया और राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर का संस्थागत करिश्मा भी कहा था। तो 67 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा कथन आपका बिल्कुल सत्य नहीं है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख स्वामी मान सिंह द्वारा डैश किया गया, यानी कब किया गया था ये आपको बताना। तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1949 को किया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ था ये आपको बताना। तो घनश्याम तिवारी भी हुए थे, प्रमोद कुमार भी हुए थे और श्री मुकुल बाल कृष्ण वासनिक भी हुए थे, लेकिन सुभाष चंद्र नहीं हुए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। 243 एस वार्ड समितियों का गठन एवं संरचना। 243 जेड महानगर योजना समिति का गठन। 243 जेड सी यानी जिला योजना का गठन। तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव गरीबी सूचकांक यानी एचपीआई वजन के समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घायु, ज्ञान एवं जीवन स्तर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेवेंटी टू योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, भारत का वित्त आयोग, भारत का निवेश आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल नीति आयोग द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माल व सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये गैर लाभ कंपनी है। तो 73 का अपन देख लेते हैं। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल दोनों ही आपके सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है ये आपको बताना। तो 74 का अपन देख लेते हैं। सही आंसर आपका क्या होने वाला। वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्यन, कटाई वृक्षों की। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है जो है। तो 75 का अपन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाल, गेहूं, चावल, गेहूं, दाल और तिलहन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात किए। तो 76 का अपन देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यूएसए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है केरल। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर। तो 78 का अपन देख लेते हैं। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 78 का ऑप्शन नंबर डी। केवल 3rd और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो 79 का अपन देख लेते हैं। 79 का आपका जो राइट आंसर होने वाला कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जीएसटी पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 2020 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदार का संयुक्त उद्यम है? तो 82 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74-26%। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो 83 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूजल प्रबंध के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जोधपुर के अंदर। राजस्थान में मक्का की खेती प्रमुख जिले हैं, यानी मक्का की खेती के प्रमुख जिले यानी राजस्थान के दक्षिण में किए जाते हैं। तो राजस्थान के दक्षिण में कौन से जिला आ रहे हैं तो देख लो आप। देखते हैं 85 का जो सही आंसर माना बोर्ड ने क्या माना, तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर में किया जाएगा। निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो 87 का अपन देख लेते तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झालावाड़, बारां, कोटा जिलों के अंदर 637 गांवों को ये फैसिलिटी मिलने वाली है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान के उद्योग क्षेत्र को स्थिर 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र के योगदान क्या है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 26.34%। राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। तो 89 का अपन राइट आंसर हो जाएगा मिड डे मील योजना, कौन सी? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम ब्यूरो शिमला यानी सितंबर 2020 में राजस्थान के किन केंद्रों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है? तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार निम्नांकित में से किसे सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 91 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बतुल बेगम को, ऑप्शन नंबर बी 2022 में किसे मिला था? बतुल बेगम को। पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में से कौन राजस्थान से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भारत में, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माणिक शाह, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो 95 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखते गाइस, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। युवा मामले खेल मंत्रालय में वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरद कमल को देने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना। तो बिल्कुल इसका जो स्थान है 107वां स्थान है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैं बताता हूँ। 98 जो है इसको बिल्कुल डिलीट कर दिया गया।
इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। वैसे धोलावीरा को शामिल किया गया था, लेकिन पता नहीं इसको क्यों डिलीट किया गया, हो सकता है क्वेश्चन में गलत तो लिखा हो। 2025 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी निम्न में से कौन सा शहर करेगा? तो 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो। और आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? ये आपको बताना। तो 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तमिलनाडु में थे अगस्त 2022 तक, लेकिन वर्तमान में जो सर्वाधिक हो गए वो उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, आपको याद रखना, ठीक है। उस समय तो इसका राइट आंसर सी था, लेकिन अब जो राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर स्थल हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों। धन्यवाद।